नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा, 1 जुलाई से बढ़ेगी आवेदन फीस। क्यूआर कोड से होगी दवाओं की पहचान, नकली वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और कैंसर दवा पर सख्त रोक। भारत में महंगे हुए एप्पल के आईपैड और मैकबुक, कई मॉडल 1 लाख रुपए के पार। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे पुलिस और छात्र, अंडाल में जागरूकता रैली से दिया सतर्क संदेश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम पासपोर्ट संबंधित खबर को लेकर। आपको बता दें कि विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। बता दें कि संशोधित नियमों के तहत समान श्रेणी के 36 पेज वाले नए या नवीनीकृत पासपोर्ट के आवेदन फीस 1500 से बढ़ाकर 250 कर दिए गए हैं। वहीं तत्काल सेवा के लिए अब 5000 शुल्क देना होगा, जो पहले 3500 था। इसके अलावा 60 पेज वाले पासपोर्ट और अन्य पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी वृद्धि की गई है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित शुल्क संरचना बढ़ती प्रशासनिक लागत और सेवाओं के अनुरूप लागू की जा रही है। हालांकि पासपोर्ट की वैधता अवधि और आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 1 जुलाई से किए जाने वाले सभी आवेदनों पर लागू होगी। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देश में नकली और मिलावटी दवाओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मंत्रालय ने वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और कैंसर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली अनिवार्य कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उपभोक्ता और स्वास्थ्यकर्मी क्यूआर कोड स्कैन पर दवा की निर्माण तिथि, बैच नंबर, निर्माता, एक्सपायरी डेट और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से दवाओं की प्रामाणिकता की आसानी से पुष्टि हो सकेगी और बाजार में नकली दवाओं की सप्लाई पर प्रभावी अंकुश लगेगा। बता दें कि दवा कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला अधिक पारदर्शी बनेगी तथा मरीजों की सुरक्षा भी सुरक्षित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम दवा क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने और आम लोगों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब रुक करेंगे तकनीकी क्षेत्र की ओर। आपको बता दें कि प्रीमियम टेक्नोलॉजी उत्पाद खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत में अपने आईपैड और मैकबुक की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के कई प्रीमियम मैकबुक मॉडल अब पहले की तुलना में लगभग 1 लाख रुपए तक महंगे हो गए, जबकि विभिन्न आईपैड मॉडलों की कीमत में भी 10,000 से 40,000 रुपए तक की वृद्धि की गई। साफ तौर पर नई कीमतें एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट पर लागू हो चुकी है। बता दें कि मैकबुक प्रो की कुछ हाई एंड वेरिएंट और में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि मैकबुक एयर और आईपैड एयर समेत अन्य मॉडल भी महंगे हुए। हालांकि फिलहाल आईफोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी के अनुसार वैश्विक स्तर पर मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की लागत में तेजी से बढ़ोतरी तथा एआई आधारित डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग के कारण
उत्पादन लागत बढ़ी है। इसी वजह से कंपनी को कीमतों में संशोधन करना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से प्रीमियम लैपटॉप और टैबलेट खरीदने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रुक करेंगे अब देवघर का। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ से देश, राज्य और समाज में सुख समृद्धि, शांति तथा खुशहाली की प्रार्थना की। बता दें कि मंदिर पहुंचने पर उनके पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित ने प्रशासनिक भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संकल्प कराया। संकल्प के बाद केंद्रीय मंत्री ने गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक एवं विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में आरती में भी भाग लिया और सभी मंगलमय जीवन की कामना की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह मुस्तैद रही, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही भी सुचारू रूप से संचालित होती रही। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब हम रुक करेंगे पश्चिम बंगाल के अंडाल का। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर अंडाल थाना अंतर्गत उखरा चौकी पुलिस की ओर से शुक्रवार को नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, शिक्षकों और स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा समाज को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। साफ तौर पर रैली की शुरुआत उखरा स्थित कुंज बिहारी इंस्टीट्यूट से हुई। उखरा चौकी प्रभारी प्रीतम पाल के नेतृत्व में निकली रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में नशा विरोधी संदेश लिखी तख्तियां लेकर चलते नजर आए और विभिन्न नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। रैली के दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन के साथ साथ उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को समय रहते इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना आवश्यक है ताकि वह स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बन सके। बता दें कि उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता अभियान भविष्य की पीढ़ी को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। আমাদের ওয়ার্ল্ডে সব আমাদের অ্যান্টি ড্রাগস ডে নামে আমরা সেলিব্রেশন করা হয়। তো এই বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবসের আজকে এই অ্যাওয়ারনেসটা এই কারণে যে আমাদের আজকের যে সমাজ এবং আজকের যে যুব তারা বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা সার্ভে করে, আমরা অ্যাকচুয়ালি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থেকে এসেছি, আমরা সার্ভে করে দেখি সেখানে 70% ইউথ কিন্তু কোনো না কোনো নেশায় অ্যাডিকশন হয়ে গেছে। সে মাদক বলুন বা আজকের যেটা হচ্ছে আমাদের সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্মার্টফোন, সেটাতে মোবাইল অ্যাডিকশন, গেম অ্যাডিকশন, তারা কিন্তু জীবনের সব প্রায়োরিটিগুলোকে মিস করে এই অ্যাডিকশনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং এই অ্যাডিকশনের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পরে তারা বুঝতেও পারছে না তাদের জীবনটা কোথায় রসাতলে চলে যাচ্ছে। তো আজকের দিনে এটাই মানুষের কাছে অ্যাওয়ারনেস যে আপনারা সচেতন হন এবং অনেকের বাড়ির লোক আমরা এরকম সার্ভে করে দেখেছি যে না। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पावन निर्जला एकादशी पर मैथन के संजय चौक स्थित श्री श्याम बालाजी धाम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दरअसल बड़ी संख्या में श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर मंदिर पहुंचे और जय श्री श्याम के जय घोष से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के कारण आसपास के गांवों और शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे और पूरे दिन दर्शन पूजा का सिलसिला जारी रहा। शाम के समय एकादशी महोत्सव के अवसर पर भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। भजन गायकों ने बाबा श्याम की महिमा का गुणगान किया, जिस पर श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होते हुए नजर आए। बता दें कि झूमते और नाचते गाते श्रद्धालु तमाम तरीके से भक्ति में डूबे नजर आए। ढोल मंजीरों की धुन पर पूरा वातावरण भक्ति में नजर आया।
निर्जला एकादशी में सभी भक्तों को बाबा श्याम के दरबार में अपना हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे भी यह बालाजी धाम, श्याम बालाजी धाम जो है सभी देवताओं का वास है यहाँ पर, और यहाँ पूरे क्षेत्र सनातनी उमड़ पड़े हैं और दिने पर दिन इतना यहाँ भीड़ होते जा रहा है कि बाबा ही संभाल पाए भीड़ को। अब हम लोग के बस में ही भीड़ रह नहीं गया है। अब बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून के बीच आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल गुरुवार को राज्य के अलग अलग जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे। अचानक बदले मौसम और तेज गर्जना के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को भी प्रभावित किया। दरअसल मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान तेज हवा, गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और जलाशयों के आसपास जाने से बचने की अपील की गई। प्रशासन ने सभी जिलों में सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया। साफ तौर पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से विशेष सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।